हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लास में। आज हम पूरे सप्ताह के महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष विश्व खिसवाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बी 7 जुलाई। 7 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व खिसवाली भाषा दिवस मनाया जाता है। खिसवाली भाषा यह अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। खिसवाली भाषा अफ्रीका की भाषा है। किसकी भाषा है? अफ्रीका की आधिकारिक भाषा है। किसके द्वारा बोला जाता है? अफ्रीकी लोगों के द्वारा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन होंगे? इसका आंसर ए अमिताभ कांत। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत G20 के लिए भारत के नए शेरपा होंगे। G20 2022 कहाँ आयोजित होगी? इंडोनेशिया, बाली में। कहाँ आयोजित होगी? इंडोनेशिया के बाली में आयोजित होगी। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999। कब हुई थी? 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। G20 में कुल कितने देश हैं? 19 देश हैं, प्लस एक यूरोपियन यूनियन संगठन है। कौन है? यूरोपियन यूनियन संगठन है। यूरोपियन यूनियन में कुल कितने देश हैं? 27 देश हैं। कितने देश हैं? 27 देश हैं। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगी? भारत में। कहाँ आयोजित होगी? भारत में आयोजित होगी। भारत में कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में होगा। परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के CEO हैं। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? इसका आंसर डी श्रीनगर। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की। किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की मूर्ति है। किसने किया अनावरण? किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। और स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया था? पाली, राजस्थान में। कहाँ किया गया था? पाली, राजस्थान में किया गया था। किसकी मूर्ति थी? जैन मुनि की मूर्ति थी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया था? लातूर, मध्य प्रदेश में। किसकी मूर्ति थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति थी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका आंसर बी गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। और सेकेंड भारतीय। कौन? सेकेंड भारतीय बन गई हैं। पहले भारतीय कौन थे? रघुराम राजन। कौन थे? रघुराम राजन पहले भारतीय थे। रघुराम राजन RBI के पूर्व गवर्नर थे। IMF की स्थापना कब हुई थी? ब्रुटन बेट्स सम्मेलन में हुई थी। ब्रुटन बेट्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। IMF और विश्व बैंक, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। कहाँ स्थित है? इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। गीता गोपीनाथ वर्तमान में IMF की मुख्य अर्थशास्त्री और उप प्रबंध निदेशक भी हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी R दिनेश। दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1895 में। कब हुई थी? 1895 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? R दिनेश। गोविंद चिंतालू कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम को शुरू किया है? इसका आंसर बी, दिल्ली। दिल्ली ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? रोजगार को बढ़ावा देना। इसकी घोषणा किसने की है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। किसने की है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा की है। दिल्ली के अभी हाल में उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इसको आपको याद रखना है। हिरात महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, हाल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? इसका आंसर बी, पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीत लिया है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण कोरिया में। कहाँ किया गया था? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। पल्लवी सिंह कहाँ की हैं? कानपुर उत्तर प्रदेश की। कहाँ की हैं? पल्लवी सिंह कानपुर उत्तर प्रदेश की हैं। खुशी पटेल मिस वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीत लिया है। सिनी सेट्टी फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया है। हरनाज सिंधु 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। मिस यूनिवर्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इजराइल में। कहाँ पर किया गया था? इजराइल में किया गया था। हरनाज संधू कहाँ की हैं? चंडीगढ़ की। कहाँ की हैं? हरनाज संधू चंडीगढ़ की हैं। मिस यूनिवर्स का कौन सा संस्करण हुआ था? 17वां संस्करण हुआ था। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल में खारची उत्सव कहाँ मनाया गया? इसका आंसर डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में खारची उत्सव को मनाया गया। खारची उत्सव में 14 देवताओं की पूजा की जाती है। कितनी? 14 देवताओं की पूजा की जाती है। इसको आपको याद रखना है। त्रिपुरा के अभी हाल में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? माणिक शाह। कौन बने हैं? माणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कोकबरो किस राज्य की मूल भाषा है? क्या कोकबरो किस राज्य की मूल भाषा है? त्रिपुरा की मूल भाषा है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल में उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी, आर के गुप्ता। आर के गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर? टी श्रीकांत के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? बी.एस. रमादेवी। कौन थी? बी.एस. रमादेवी थी। इसको आपको याद रखना है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विंबलडन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? इसका आंसर ए, एलिना रिबाकिना। एलिना रिबाकिना ने विंबलडन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। और पुरुष में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष में किसने जीता है? राफेल नडाल। किसने जीता है? राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और महिला में किसने जीता है? एशले बार्टी। कौन जीता है? एशले बार्टी। एशले बार्टी कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। और फ्रेंच ओपन में महिला और पुरुष का एकल का खिताब किसने जीता है? किसमें? फ्रेंच ओपन में महिला और पुरुष का खिताब किसने जीता है? फीमेल में किसने जीता है? ईगा स्विएटेक। किसने जीता है? ईगा स्विएटेक। और पुरुष में किसने जीता है? राफेल नडाल। किसने जीता है? राफेल नडाल ने। ईगा स्विएटेक किस देश की हैं? पोलैंड की हैं। किस देश की हैं? पोलैंड की हैं।
अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर बी 11 जुलाई। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? 1990 में। कब मनाया गया? पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस 1990 में मनाया गया। 2023 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से ज़्यादा हो जाएगी। कब हो जाएगी? 2023 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से ज़्यादा हो जाएगी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी ब्रजेश कुमार उपाध्याय। ब्रजेश कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के महानिदेशक। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस YSRC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर ए YS जगनमोहन रेड्डी। कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी को युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनको जीवन भर के लिए, किसको? जीवन भर के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया है। YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऑपरेशन परिवर्तन किसने चलाया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। इसको आपको याद रखना है। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर ए 12 जुलाई। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया। मलाला यूसुफजई का जन्म कब हुआ था? 1997 में। कब हुआ था? 1997 में पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में पाकिस्तान में हुआ था। मलाला यूसुफजई को 2017 में, कब? 2017 में सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बनी है। कितने वर्ष की थी? 17 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संसद भवन के ऊपर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसने किया है? इसका आंसर सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के ऊपर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक का स्तंभ चिन्ह। अशोक का स्तंभ चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक किसका बना है? कांस्य का बना है। कांस्य मूर्ति का बना है। किसका बना है? कांस्य मूर्ति का बना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर। कितनी है? 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसार भारती के लोगो का अनावरण किसने किया है? इसका आंसर सी सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने प्रसार भारती के लोगों का अनावरण किया है। ये जो नीला दिखाई दे रहा है इसमें आसमान और समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके वर्तमान में CEO कौन बने हैं? मयंक अग्रवाल। कौन बने हैं? मयंक अग्रवाल इसके वर्तमान में CEO बने हैं। प्रसार भारती में किसका विलय हुआ? आकाशवाणी किसका विलय हुआ है? आकाशवाणी और दूरदर्शन किसका विलय हुआ है? आकाशवाणी और दूरदर्शन का विलय हुआ है। उसके बाद क्या बना है? प्रसार भारती। अगला क्वेश्चन, विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भगवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर बी स्वर्ण पदक। विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भगवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? फिनलैंड में। कहाँ किया गया था? फिनलैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? फिनलैंड में किया गया था। विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? फिनलैंड में किया गया था। इसमें भगवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। भगवानी देवी कितने वर्ष की हैं? 94 वर्ष की हैं। कितने वर्ष की हैं? 94 वर्ष की हैं। इन्हें 100 मीटर
100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक मिला था। क्या है? भारतीय धावक हैं। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इसका आंसर बी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट का आयोजन कब किया गया था? 1998 में। कब किया गया था? पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कुआलालंपुर में। कहाँ पर किया गया था? कुआलालंपुर में किया गया था। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। अब कब किया जा रहा है? 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में किया जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ होगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। कहाँ होगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड में होगा। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए, नारायण कुमार को। नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है? जापान देश के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करना। क्या? भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करने के लिए नारायण कुमार को जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इसका आंसर सी, झारखंड, रांची। झारखंड, रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। बाबा बैद्यनाथ, क्या? बाबा बैद्यनाथ धाम तक पहुंचने की सुविधा के लिए देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जून 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका आंसर ए, जॉनी बेयरस्टो और मैरीजान कैप। जॉनी बेयरस्टो और मैरीजान कैप को जून 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जॉनी बेयरस्टो किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और मैरीजान कैप किस देश की खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका। किस देश की खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ किस लिए दिया जाता है? प्रत्येक महीनों में खिलाड़ियों द्वारा अच्छे प्रदर्शन करने के लिए चुना जाता है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन बना है? इसका आंसर डी, लेह हवाई अड्डा। लेह हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है। भारत ने कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक। कब तक रखा है? 2070 तक। कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। कौन बना है? केरल बन गया है। इसको आपको याद रखना है। सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? कोचीन हवाई अड्डा। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 14 जुलाई 2022 को पहली I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट में भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? इसका आंसर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से भाग लेंगे। किसमें भाग लेंगे? I2U2। I2U2 में कुल कितने देश हैं? 4 देश हैं। कितने देश हैं? 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? इंडिया, इजराइल, UAE और USA। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? यार लैपिड। UAE के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और USA के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। ये पहली समिट है। कौन? पहली समिट है। कब होगा? जुलाई 2022 में इसकी पहली समिट होगी। इसकी स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 2021 में इसकी स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? अक्टूबर 2021 में इसकी स्थापना की गई थी।
इसको आपको याद रखना। क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश हैं। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड का स्थापना कब किया गया था? 2007 में। अगला क्वेश्चन, देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका कब शुरू होगा? कौन सा एक्सप्रेस है? द्वारका एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से गुरुग्राम हरियाणा तक। कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से गुरुग्राम हरियाणा तक। कितने किलोमीटर है? 29 किलोमीटर है। हरियाणा में कितने किलोमीटर है? 19 किलोमीटर। और दिल्ली में कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। इसको कब शुरू किया जाएगा? 2023 में शुरू किया जाएगा। कब शुरू किया जाएगा? 2023 में शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया? इसका आंसर बी 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया था? 15 जुलाई 2015 को। कब मनाया गया था? 15 जुलाई 2015 को पहली बार मनाया गया था। 2022 में कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? भविष्य के लिए युवा कौशल में परिवर्तन। क्या है? भविष्य के लिए युवा कौशल में परिवर्तन। क्या? भविष्य के लिए युवा कौशल में परिवर्तन इस बार इसकी थीम है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? क्या? भारत की कौन सी रैंक है? इसका आंसर डी। भारत की कौन सी रैंक है? 135वीं रैंक है। कितने देशों की सूची में? 146 देशों की सूची में भारत 135वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्यों जारी किया जाता है? इसमें पुरुष एवं महिलाओं की समानता देखी जाती है। क्या? मेल और फीमेल की समानता देखी जाती है। पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड, जो बार बार किसी भी इंडेक्स या सूचकांक में पहले स्थान पर होता है। और लास्ट पर कौन है? 146वें स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। बांग्लादेश इसमें किस स्थान पर? 71वें स्थान पर है। और पाकिस्तान इसमें किस स्थान पर है? नीचे से दूसरे स्थान पर है, यानी 145वें स्थान पर है। लास्ट पर कौन है? अफगानिस्तान। श्रीलंका किस स्थान पर है? 110वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द माइक मोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर बी। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने द माइक मोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? जे सिंह। कौन है? जे सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। जे सिंह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। कौन थे? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। भारत और चीन की रेखा किसे कहते हैं? माइक मोहन लाइन को। किसे कहते हैं? माइक मोहन लाइन को भारत और चीन की रेखा को कहा जाता है। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र किस राज्य के राज्यपाल हैं? राजस्थान राज्य के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया? इसका आंसर डी। त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने अर्न विद लर्न योजना को शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के कारण जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए थे उन्हें दोबारा उसी स्कूल में प्रवेश देने के लिए अर्न विद लर्न योजना को शुरू किया गया है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 13 जुलाई 2022 को ब्रिटिश संसद द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर सी। सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को 13 जुलाई 2022 को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। सौरव गांगुली को किस नाम से जाना जाता है? दादा। किस नाम से जाना जाता है? दादा नाम से जाना जाता है। किस लिए सम्मानित किया गया? 13 जुलाई 2002 को। कब? 13 जुलाई 2002 को सौरव गांगुली के नेतृत्व में नेक्स्ट बेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीत दर्ज की थी। इसीलिए 13 जुलाई 2022 को उसी डेट उसी शहर में ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? BCCI के अध्यक्ष हैं।
बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2022 में कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर बी उत्तराखंड। कौन सा राज्य बना है? नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। प्री लेवल पर कौन सी? प्री प्राइमरी, कौन सी? प्री प्राइमरी लेवल पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 2020 में। कब आई थी? 2020 में। इसकी पहले कब आई थी? 1986 में। कितनी वर्षों बाद आई है? 34 वर्षों बाद आई है। किस समिति की सिफारिश पर हुई है? कस्तूरी रंगन समिति पर। किस समिति पर? कस्तूरी रंगन समिति पर हुई है। 10+2 पैटर्न को चेंज करके क्या बना दिया है? 5+3+3+4। क्या बनाया गया है? 5+3+3+4। वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। इसको आपको याद रखना है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। इसको आपको याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी। ओके, टाटा, बाय बाय।